हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करेंगे। चैप्टर का नेम क्या था आपका? क्लीन टुगेदर, यानी कि एक साथ साफ। जो मैंने आपसे वर्ड मीनिंग जब राइट किए थे तब बताया भी था, यानी कि हमें एक साथ सफाई करेंगे अगर सभी जगह की, तो हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ होगा। अब हम चैप्टर की जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, यानी कि 2 अक्टूबर जो है वो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन क्लीनलीनेस कैंपेन वाज बीइंग कंडक्ट ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। क्या इस दिन जो एक सफाई अभियान जो है वो शुरू किया गया था, जो किसके द्वारा, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा ही के अंडर में एक अभियान शुरू किया जिसका नाम क्या है? क्लीन इंडिया कैंपेन, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन, यानी कि सुनीता जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है इन दिस कैंपेन, इस अभियान में। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, जब ये कैंपेन जो है ख़त्म होता है, सुनीता ऑब्जर्व करती है, यानी कि उसका निरीक्षण करती है कि दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, स्कूल जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, सुनीता टोल्ड हर मदर, सुनीता जो है अपनी माँ से कहती है कि अबाउट इट, इस बारे में बताती है। एंड सैड दैट, और कहती है कि मदर माँ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, क्लीनिंग ओवर हाउस, अपने घर को साफ करने में। इसी पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो, तुम्हें पता भी होगा, स्वच्छ भारत अभियान का जो एक वो चला हुआ है, उसमें वो कब से शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर में शुरू हुआ था। और ये हर जगह पर क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है, मतलब किया जाता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? स्वच्छ भारत अभियान जो है, क्लीन इंडिया कैंपेन जो है, ये रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा चला गया है? भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। टू क्लीन द स्ट्रीट, गलियाँ साफ़ करने के लिए, रोड साफ़ करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज 4041 स्टेटरी टाउन्स एंड सिटीज़, मतलब कि जो हमारे वो उनके शहरों के जो कस्बों शहरों के जो बुनियादी ढांचे हैं, उनकी जो कितने इसमें आते हैं, 4000, मतलब 41 जो हैं इतने स्टेटरी टाउन्स इसके अंतर्गत लिए गए। उनकी मतलब जो सफाई का जो पूरा कम्प्लीटली जो वर्क है वो इस अभियान के अंदर आया। द कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड, ये जो है आधिकारिक रूप से जो लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में, इसका मतलब लॉन्च किया गया इसको राजघाट पर, न्यू दिल्ली, राजघाट इन न्यू दिल्ली, मतलब राजघाट एक जगह का नाम है न्यू दिल्ली में, जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा ये क्या किया गया? लॉन्च किया गया। थिंक एंड टेल, अब आपको सोचकर बताना है कि क्लीन इंडिया कैंपेन जो है माइट हैव टेकन प्लेस इन योर स्कूल टू, मतलब कि तुम्हारे स्कूल में भी होता है। व्हाट वर्क डिड यू डू, मेक ए लिस्ट, तुमने इसमें क्या काम किया उसकी एक लिस्ट बनानी है। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, आपको उससे क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या अनुभव होता है? आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन, यानी कि इस कैंपेन में आपको पार्टिसिपेट करने के बाद क्या सा अनुभव हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट चेंज हैव यू मेड इन योर हैबिट आफ्टर दिस कैंपेन, और मतलब इस कैंपेन के मतलब के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं आपकी आदतों में, जैसे कि आपको सफाई की आदत में जो होती हैं क्या क्या उन्हें चेंज आए, वो आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, जब सुनीता जो है स्कूल जाती है, सी सा हीप ऑफ गार्बेज, एक कचरे का जो ढेर देखती है, इन द लोकेलिटी, अपने इलाके में। सी डिड नॉट लाइक इट, जो मतलब वह उसे पसंद नहीं करती। इन द स्कूल, स्कूल में। सी डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स, सुनीता जो है मतलब स्कूल जाती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस बारे में डिस्कस करती है। सुनीता सैड, सुनीता कहती है कि दैट वी केप्ट ओवर स्कूल होम इट इज क्लीन, जैसे हम अपने स्कूल को, घरों को साफ रखते हैं, बट द स्ट्रीट वर कीप डर्टी, ऐसे क्या है कि हमारी जो सड़कें जो होती हैं, गलियाँ जो होती हैं, वो क्या होती हैं? गंदी होती हैं। वट वाज द यूज़ ऑफ सच क्लाइनेस, हमें मतलब इसके लिए क्या उपयोग करना चाहिए जिससे ये साफ रह सके। प्रतीक जो है वो कहता है एट वंस इंटरप्टेड, वो क्या करता है इसके लिए, मतलब मना करता है कि रोक देता है उसे
नहीं, दिस इज़ नॉट ओवर वर्क, यह हमारा काम नहीं है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसमें क्या, इसके बारे में क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर वी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट और नॉट, क्या तुम मतलब अपनी जो सड़कें हैं या गलियां हैं उनको साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होती, या होती है या नहीं होती है, आपको ये बताना है यस या नो। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर गार्बेज एंड डर्ट लाइंग ऑन द स्ट्रीट, क्या कारण होता है सड़कों या गलियों में इतना कचरा, मतलब जो होता है गंदगी का होने का क्या कारण होता है। व्हाट कैन वी डू टू कीप ओवर स्ट्रीट क्लीन, हम अपनी जो गलियां हैं उन्हें साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु क्लीन्स योर स्ट्रीट्स, तुम्हारी जो गलियां होती हैं कौन साफ करता है। व्हाट डू दे डू विद द कलेक्ट गार्बेज, और वे जो हैं उस कचरे को क्या, उस कचरे को मतलब कहाँ पर इकट्ठा करते हैं। वेयर डू दे टेक इट, और वे उसे कहाँ पर डालते हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क, और इस काम को करने में उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं वो आपको बताना है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो रोड्स हैं, गलियाँ हैं, आप भी अपने घर में रहते हैं, सड़क पर जाते हैं, कौन उन्हें साफ़ करता है, ये सब आप डेली लाइफ में देखते हैं। आपको ये खुद एक बार सोचना है और उसके बाद आपको राइट करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट वुड हैपन इफ़ गार्बेज अराउंड स्कूल, यदि क्या होगा, मतलब अगर तुम्हारे स्कूल और होम के पास इज़ नॉट रिमूव्ड क्लीन फॉर ए वीक, मतलब एक सप्ताह तक सफाई ना की जाए तो क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं यदि आपके घर में या फिर आपके स्कूल में सफाई ना हो तो आप कैसा फील करेंगे और कैसा आपको दिखाई देगा, वो आपको बताना है। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बतानी है। ऑफ द थिंग, एक बनानी है मतलब कि उन चीज़ों की। फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड, यानी कि जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं आप देख सकते हैं, जो आपके पॉली बैग्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, एंड और क्या चीज़ें होती हैं, जो कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। मेक सम यूजफुल थिंग्स, और क्या तुम कुछ उपयोगी चीज़ें भी बना सकते हो, किसकी, कार्डबोर्ड की, पेपर की, पॉलीथीन की, क्या चीज़ें बना सकते हो उसके बारे में भी आप इसमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम क्या बना सकते हैं, मेक ए डस्टबिन, हम एक डस्टबिन बना सकते हैं। यूजिंग वेस्ट को यूज़ कर मतलब डालने के लिए उसमें कार्टन ऑफ कार्डबोर्ड विच इज़ यूज्ड इन पैकिंग, मतलब कि क्या एक पैकिंग के लिए एक कार्डबोर्ड लेंगे, जो कार्टन्स आते हैं जैसे आपके किसी भी चीज़ के, उसको हम क्या बना लेंगे, एक डस्टबिन बना लेंगे। मेक ए डस्टर, एक डस्टर बना सकते हैं। रोप बना सकते हैं, रस्सियाँ, कारपेट जो चटाइयाँ होती हैं वो बना सकते हैं। आउट ऑफ ओल्ड क्लॉथ, जो पुराने कपड़े जो होते हैं उनसे। मेक ए डेकोरेटिव आइटम, जो सजावटी आइटम्स होते हैं वो बना सकते हैं। यूजिंग चॉकलेट रैपर्स, जो चॉकलेट के क्या होते हैं, छिलके होते हैं, उनके आप क्या बना सकते हैं, अच्छे डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हैज़ इट ओवर पेंड अस दैट ओवर मदर एंड सिस्टर हैव टू डेफिकेट इन द ओपन, क्या तुम्हें मतलब दर्द होता है कि जब तुम्हारी कोई घर से मतलब माँ बहन कोई भी है जो खुले में शौच के लिए जाती है, कैसा मतलब आपको लगता है। पुअर वुमेन फोल्क ऑफ द विलेज वेट फॉर द नाइट, जो गरीब जो मतलब औरतें होती हैं गांव की, वो क्या करती हैं, रात होने का इंतज़ार करती हैं। अनटिल डार्कनेस डिसेंड्स, और अंधेरा जो होता है मतलब उतरता है तो क्या होता है फिर वो फास्ट दे कैन नॉट गो आउट टू डेफिकेट, यानी कि वो बाहर, अंधेरा उतरने के बाद वो क्या कर सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती, किसके लिए, शौच के लिए। व्हाट बॉडीली टॉर्चर दे मस्ट बी फीलिंग, क्या उन्हें मतलब कितनी शारीरिक यातनाएं कष्ट होता होगा शारीरिक रूप से। हाउ मैनी डिजीज दैट एक्ट माइट इंजेंडर, कितने रोग हैं जो उनके शरीर में ऐसे ऐसी बीमारियाँ जिसे न सोच न जाने से हो सकती हैं। कैन नॉट वी मेक, क्या तुम एक मतलब कैन नॉट वी मेक टॉयलेट इन सच होम्स, क्या तुम एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते। फॉर द डिग्निटी ऑफ ओवर मदर एंड सिस्टर, अपनी माता और बहन की मान मर्यादा के लिए कोई एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते। ये क्या होता है, तुमने देखा भी होगा गांव में जो होते हैं लोग बाग खुले में शौच के लिए जाते हैं, और स्पेशली जो औरतें जो होती हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो अंधेरे में ही जा सकती हैं। ए बिगिनिंग, क्या सुनीता वाज वेरी हैप्पी, सुनीता जो है बहुत खुश थी टुडे, आज। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, उसके जो भाई और भाभी जो हैं वो हु लिव्ड इन द सिटी, जो शहर में रहते हैं, वर कमिंग, आ रही हैं। सी रीच्ड होम सून, जल्दी ही मतलब घर पर पहुंचेंगे। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉड
मैनी गिफ्ट फॉर हर, उसके भाई और भाभी ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे हैं। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, उनके आने से मतलब सब लोग जो हैं बहुत ही खुश हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, उसकी जो भाभी हैं वो पूछती हैं उनके, जब वो आ जाते हैं मतलब वो सब बहुत खुश होते हैं और उसकी भाभी जो है वो पूछती है कि वेयर इज़ द टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वाज नो टॉयलेट इन द हाउस, सुनीता ने बताया कि यहाँ पर घर में कोई टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, अब जो उसकी जो भाभी होती हैं वो बाहर खुले में मतलब जाने के लिए एग्री नहीं होती। सी सेड दैट, वह कहती हैं कि आई प्रैक्टिस पर्दा, यानी कि मैंने अभ्यास किया है पर्दा करने का, एट होम एंड आउटसाइड, मैंने घर पर और बाहर पर्दा जो करती हैं उसे करती हैं। देन हाउ कैन आई गो आउट, तब हम मतलब फॉर टॉयलेट के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं, इन द ओपन, खुले में, यानी कि पर्दा जो होता है तुमने देखा होगा गांव में जो होते हैं पर्दा करते हैं अपने घर पर भी बाहर भी, और टॉयलेट जाने के लिए तो कोई पर्दा ना हो। तो दिस इज ए सेमफुल, कितनी शर्म की बात है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ, उनकी ग्रैंडफादर सैड, तो ये बात जो होती है मतलब भाभी की जो बातें होती हैं उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो सब सुनते हैं। ग्रैंडफादर सैड, ग्रैंडफादर ने कहा कि सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, यानी कि तुम वास्तव में सही हो। कॉल द लेबरर्स टुडे इटसेल्फ, यानी कि आज मजदूरों को बुलाओ। एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, और घर पर एक टॉयलेट का निर्माण किया जाए। दीज डेज इस, इन दिनों गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, यानी कि सरकार जो है क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है ऐसे असिस्टेंस, मतलब जिससे जो उसका टॉयलेट का निर्माण करते हैं। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस, सुनीता के घर में जो टॉयलेट को देखकर अदर पीपल ऑफ द विलेज, मतलब गांव के और लोगों ने भी क्या किया, हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउस, जिनके घर में क्या नहीं था, टॉयलेट नहीं था, ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउसेज, उन्होंने भी क्या किया, अपने घर में टॉयलेट का बनवाने का मतलब निर्णय लिया, निर्माण करवाया, बनवाया। डिस्कस एंड टेल, बताना है कि सुनीता सिस्टर इन लॉ सेज दैट वी प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, उसकी जो भाभी है वो क्या कहती हैं कि मतलब घर पर और बाहर जो है वो पर्दा करती हैं। देन हाउ कैन वी गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, तो फिर वो कैसे खुले में मतलब टॉयलेट के लिए जा सकती हैं। हाउ जस्टिफाइड इन दिस पॉइंट, मतलब तुम इसे कैसे जस्टिफाइड करोगे इस पॉइंट को, ठीक है। इस चैप्टर में आपको जो ये बताया गया है, अभी जो पढ़ा है आपने क्या, कि खुले में जो सोच जाती हैं उनके लिए टॉयलेट का निर्माण मतलब करवाने के बारे में बताया गया है। आपको भी सभी मतलब जो आसपास जो हैं ऐसे लोग जिनको जो खुले में सोच के लिए जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कि गवर्नमेंट के द्वारा इतनी सारी जो मतलब हेल्प जी की दी जा रही है उसको हम क्या करें, फॉलो करें, और अपने सभी घरों में क्या हो, टॉयलेट होना ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो रीडिंग है इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।